आपको रोजगार को लेकर आई आपदा के बारे में भी बताते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रोजगार महाकुंभ का आयोजन किया। रोजगार महाकुंभ 26 से 28 अगस्त तक चला। आज इसका आखिरी दिन था। यूपी सरकार के इस रोजगार महाकुंभ में हर दिन भीड़ जुटी, लंबी लंबी कतारें लगी। 3 दिन में 50,000 युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी देने की बात कही गई थी। इस रोजगार मेले में 100 से ज्यादा कंपनियां आई। सरकार का दावा है कि रोजगार मेले के जरिए बेरोजगार युवाओं को विदेश में भी नौकरियों का ऑफर लेटर दिया गया। लेकिन यहां दावों और हकीकत में बहुत बड़ा अंतर नजर आया। हमारे देश में नौकरी की क्या हालत है, कैसे युवा नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, कैसे युवा अपने भविष्य को लेकर परेशान है, वो लखनऊ रोजगार महाकुंभ में पहुंचे युवाओं को देखकर समझा जा सकता है। पहले आपको इन युवाओं की बात सुनवाते हैं, फिर खबर को आगे विस्तार देंगे। रोजगार मेला लगा दिया, 50,000 नौकरी मिलनी। कहाँ 50,000 नौकरी मिलनी? इंडिया में हम लोग तो इससे अच्छा तो कुछ नहीं कि पानी की बोतलें बेच बेच के यहाँ पैसा पैदा कर लेंगे। सब विदेशी कंपनी आ रही है, कब आ रही है कब जा रही है पता ही नहीं चल रहा है। सर 12 घंटे क्या बता रहे हैं ना, 15,000 और दूसरे कंट्री के लिए आए थे, मतलब जापान जर्मन के इजराइल के लिए मिलेगा, मगर कुछ ऐसा है ही नहीं। मर्चेंट नेवी का स्टूडेंट हूँ और यहाँ जुमलेबाजी हो रही है। मुझे बस गुमराह किया गया लोगों को, गुमराह किया गया लोगों को। जो मेन कंपनियां हैं जिनका नाम डाले थे उन पे सर कोई यहाँ पे इंटरव्यू ले ही नहीं रहा है, कह रहे कंपनी वो नहीं है। जितना प्रचार किया गया है ना उस हिसाब से ऐसा कुछ है नहीं, वहाँ का सब उल्टा है यहाँ पे। देख रहे हैं, अब होगा तो होगा, नहीं तो फिर घर चल जाएंगे। लखनऊ में 26 अगस्त को इस रोजगार मेले की शुरुआत हुई थी, लेकिन पहले ही दिन इसमें भारी भीड़ पहुंचने की वजह से अव्यवस्था फैल गई थी। खबर है कि पहले दिन करीब 1 लाख लोग नौकरी के लिए पहुंचे थे, लेकिन इतने लोगों को संभालने के लिए व्यवस्था नहीं थी, जिसके बाद पर्याप्त इंतजाम नहीं होने को लेकर लोगों ने नारेबाजी की थी। हालांकि 27 और 28 अगस्त को व्यवस्थाओं में कुछ सुधार तो दिखा, लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोगों को नौकरी नहीं मिली। अब योगी आदित्यनाथ सरकार इस रोजगार महाकुंभ को अपनी कामयाबी बता रही है और विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी जाएगी तब नौकरी आएगी। आम आदमी पार्टी ने भी रोजगार मेले को लेकर कहा है कि यूपी में युवाओं से मजाक चल रहा है। मन में उम्मीद लिए ये भीड़ लखनऊ में जुटी थी। उम्मीद नौकरी की, उम्मीद सुनहरे भविष्य की, लेकिन उम्मीद को टूटते टाइम नहीं लगा। हम लोग वाराणसी से आए हुए हैं, यहाँ पे आके हम लोगों को बोल रहे हैं सिर्फ दुबई का है और जर्मनी जापान के लिए कुछ भी नहीं है। अभी क्या करें बताइए? क्यों पेपर में निकालते हो ऐसा काम? और पैसा फूंक के आते हैं, कम से कम 500-600 रुपया आने में लगा, 500 रुपया जाने में। कुछ नहीं हुआ। लखनऊ में 3 दिन तक चले रोजगार महाकुंभ में 50,000 लोगों को नौकरी देने की बात कही गई थी। इन 50,000 में 10,000 नौकरी लखनऊ के युवाओं को मिलनी थी, लेकिन क्या सच में इन युवाओं को नौकरी मिली? क्या सच में 50,000 युवाओं के हाथ में लेटर आया? दरअसल 100 कंपनियों ने 3 दिन तक हजारों युवाओं के इंटरव्यू लिए। जापान, जर्मनी, सऊदी अरब जैसे देशों में नौकरी की बात कही गई, लेकिन युवाओं का आरोप है कि सिर्फ दुबई में ही प्लेसमेंट दिया जा रहा है। उसमें भी सैलरी सिर्फ 1100 दिरहम है, जिसमें दुबई में गुजारा कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सैलरी बहुत कम लग रहा है, इसके लिए नहीं। 1300 दे रहे हैं दुबई का। यहाँ पे जो दुबई कंपनी है उसमें केवल 20,000 दे रहा हमें। खाना पीना आपका सब रहेगा तो फायदा क्या मिलेगा? 3 दिन में युवाओं को कितनी नौकरी मिली, इसी को जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम ने उत्तर प्रदेश की डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट नेहा प्रकाश से बात की। 15,000 जॉब ऑफर लेटर्स दे पाए कैंडिडेट्स को। 50,000 का जो फिगर है वो इस पूरे अभियान का है, रोजगार महाकुंभ 2025। योगी आदित्यनाथ का संकल्प हर हाथ को काम, हर युवा को सम्मान देने का है। इसलिए मुख्यमंत्री ने खुद उन 15 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए थे जिनका विदेशी कंपनियों ने सिलेक्शन किया है। कि हर हाथ को काम, हर हाथ को रोजगार।
यह भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से सोचती थी। अब यूपी में रोजगार बड़ा मुद्दा है। सामने 2027 के चुनाव भी है। ऐसे में अखिलेश यादव बार बार इस मुद्दे पर सरकार की नज़र दबा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में नौकरियां नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में आरक्षण नहीं है। भाजपा जाएगी तब नौकरी आएगी। इस रोजगार मेले को लेकर पहले भी ये बात आई थी कि 50,000 नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि पूरे साल में 50,000 नौकरियां दी जाएंगी, जिसे लेकर पक्ष और विपक्ष भिड़े हुए हैं। 5 साल में 2012 से लेकर 17 तक जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव जी ही मुख्यमंत्री थे, तो 1,38,000 लोगों को उन्होंने सरकारी नौकरी दिया और हमने अब तक कितना दिया है 17 के बाद 8.5 लाख। जी, वो उत्तर प्रदेश में जो रोजगार मेला लग रहा था, उस रोजगार मेले में किसी उत्सव और किसी तरह की खुशी नहीं दिखी, बल्कि उत्तर प्रदेश के हर कोने से आया हुआ नौजवान ने वहां हाय हाय का नारा लगाया। युवाओं के इस दर्द के बीच एक कैंडिडेट ऐसा भी मिला जिसके दोनों हाथों में लड्डू है, यानी 2 ऑफर लेटर। मेले में आए थे सर, यहाँ पे इंटरव्यू दिया, मैं सिलेक्ट पाया गया जी। फरीदाबाद में हुए और एक कंपनी में और दिया, नोएडा में हुआ सिलेक्ट, और ये तीसरा जो कंपनी है ये 1076 में सर, इसमें अभी यानी कि मेन इंटरव्यू बाकी है। अभी सिर्फ 15,000 नौकरियां दी गई हैं, 35,000 और दी जानी है, जिसके लिए प्रदेश के अलग अलग जिलों में रोजगार मेला लगेगा। लेकिन ये भीड़, ये चेहरे बता रहे हैं कि लड़ाई अभी बहुत लंबी है। नौकरी के लिए अभी बहुत संघर्ष करना है। अब वक्त इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का है, तो यूजर्स लिख रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने लखनऊ में रोजगार मेला के नाम पर बेरोजगार युवाओं को जुटाया, जिससे 2027 के लिए माहौल बन सके। योगी सरकार रोजगार मेले के नाम पर युवाओं को बेवकूफ बना रही है। रोजगार देने के बजाय युवाओं को केवल छलावा, अव्यवस्था और अपमान मिला। तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नजरिया है।